हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 15 फरवरी दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है जब मैं वयस्क हो गया। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 11वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अजीजो, पौलुस प्रेरित कहता है, जब मैं एक बच्चा था तो मैं एक बच्चे के समान बात करता था, मैं एक बच्चे के समान समझता था, मैं एक बच्चे के समान सोचता था, लेकिन जब मैं वयस्क हो गया तो मैंने बचकानी चीजें छोड़ दी। एक बच्चे की सोच कैसी होगी? कल्पना कीजिए कि एक बच्चा गिर गया है, तुरंत वह जोर से रोना शुरू कर देगा। उसकी माँ उसे लंबे समय तक शांत करने का प्रयास करेगी, फिर भी वह रोना बंद नहीं करेगा। अंत में माँ एक चाल खेलती है, वह उस जगह पर गुस्सा होने का दिखावा करती है जहां बच्चा गिर गया था और उस जगह को 2-3 बार मारती है। माँ की इस हरकत से बच्चे को तसल्ली हो जाती है और वह रोना बंद कर देता है। यही है, इसी तरह से एक बच्चा सोचता है। क्या वयस्क होने के बाद भी बच्चा उसी तरह से कर सकता है? हर माँ अपने बच्चे से समझदार और जिम्मेदार होने की उम्मीद करेगी। उसी तरह परमेश्वर भी आपसे एक आत्मिक पिता होने की कामना करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि दूध पीते बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 13वें और 14वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। बहुत से लोग कई सालों पहले मसीहत की तह तक जाने के बावजूद भी दूध पीने वाले बच्चे के समान रहते हैं। वे ना तो पवित्र शास्त्र को उस स्तर तक पढ़ते हैं और ना ही उसका ध्यान करते हैं। केवल रविवार के दौरान वे उपदेश रूपी दूध पीना पसंद करते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपको बचपने की सभी आदतों को छोड़ना है। मसीह में मजबूत हो जाएं, उठें और चमकें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 14वें और 15वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। एक बच्चा यह नहीं जान सकता है कि उसके पिता की विरासत क्या है। बच्चा उन मिठाइयों से संतुष्ट हो जाता है जो दूसरे लोग उसके लिए खरीदते हैं, लेकिन उसके बड़े होने के बाद चीजें वैसी नहीं रहती। वह अपने पिता की उन सारी विरासतों के बारे में पूछेगा जिन पर उसका अधिकार है। उसी तरह जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वे कौन सी विरासतें हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, सांसारिक सुख रूपी मिठाई के लिए कभी भी अनंत जीवन की आशीष से ना बेच दें और परमेश्वर के लिए शक्तिशाली कार्य करें। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है उत्पत्ति 17वें अध्याय के 5वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष मिले। आमीन।